हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब अभ्यास 7 बी का बारी है। ये क्लास 7 मैथ का बुक है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अभ्यास 7 में दिया हुआ है, ठीक है। शीला, पहला सवाल दिया है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। पाठशाला मतलब जहां पढ़ाई लिखाई होता है, 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट में हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना, ठीक है। कितना मिनट पहुंचती है, 20 मिनट में, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। तो एक तरफ क्या लिखेंगे हम, देखिए मैंने लिखा, एक तरफ समय लिख लिया और एक तरफ चाल लिख लिया, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा था कि 20 समय कितना लगा था उसको, समय तो 20 मिनट में क्या कर रही है, देखिए 20 मिनट में क्या कर रही है, तो 20 मिनट में कितना चल रही है, 12 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 12 किलोमीटर चल रही है। तो चाल मेरा क्या हो गया, 12, ठीक है। चलिए दूसरा आप दे रहा है, यहाँ पे दिया है पहुँचती है, ठीक है, पहुँचती है। तो उसे 15 मिनट में कितने समय लगेगा, मतलब 15 मिनट में समय दिया हुआ है, 15 मिनट में पहुँचने के लिए किस चाल से, मतलब समय दिया हुआ है, चाल हमको पता करना है, तो चाल को हम फिर एक्स मान लेंगे। तो चलिए, तो दिया था 15 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लिए 15 और हमारा चाल उसमें नहीं है तो एक्स मान लिए, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। और इसको हम थोड़ा एरो कर लेंगे ऐसे, क्योंकि ये आ रहा है इस तरह और जाएगा इस तरह, ठीक है। कर लिया, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखें, चलिए दिखाते हैं हम। इसको लिखेंगे पहले, इसको इधर इस तरह आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे 20, ठीक है, 20 अनुपात, ठीक है, 15, ठीक है, 15 मैंने लिख लिया। फिर समानुपात, ठीक है। अब यहाँ पे 12 एक्स है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ऐसे आ रहा है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे तीर कहाँ नहीं लगाया है, ऐसे पता चलेगा, तो एक्स अनुपात 12 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, चाहे हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बीच वाला का बीच वाला से गुणा होगा और बाहर वाला का बाहर वाला से गुणा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, चलिए गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि एक्स वाला को हमको पहले ज़रूरत है, क्योंकि एक्स हमको निकालना है, तो एक्स वाला को हम पहले गुणा कर लेंगे। तो 15 और एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 15 गुणे एक्स, ठीक है। 15 गुणे एक्स लिख लेंगे, ठीक है। बराबर में इधर करेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा, 20 गुणे 12, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं इस साइड में। अगर यहाँ पे है क्या है, 15x, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 15x, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 20 गुणे 12, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर हम कर लेंगे 20 गुणे 12, बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा। अब कटा सकते हैं, हम कटा सकते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, ठीक है। तो x बराबर क्या निकला मेरा, 4 गुणते 12 बटा में 3। इसको भी कटा देते हैं, 3 का 3, 3 चौका 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16, ठीक है। तो 16 मेरा आ गया।
यही आंसर हो गया। तो कितना किलोमीटर चलेगा, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसका चाल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटा में तय करती है, ठीक है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी, ठीक है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलकर कितने दूरी को तय करती है, तो 10 घंटे में तय करती है। मतलब समय दिया हुआ है कितना, 10, और कितना है चाल, 48, ठीक है। दूसरी तरफ क्या दिया है, और दूरी को 8 घंटे में, ठीक है ना। समय दिया हुआ है, चाल नहीं दिया हुआ है, तो उसी प्रकार हम लोग इसको भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए लिखते हैं, देखिए ये हम लिख दिए, एक तरफ समय एक तरफ चाल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग। दिया था कितना समय, 10, चाल कितना दिया था, 48, ठीक है। और दूसरी तरफ कितना दिया था, समय दिया था 8, ठीक है, और हमको चाल नहीं पता था, उसको हम x मान लिए, ठीक है। इसको फिर उसी तरह हम करेंगे, ठीक है, एरो का निशान लगाएंगे ताकि हमको पता चलेगा कि इस तरह करना है, ठीक है। चलिए मैंने कर लिया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर उसी नियम के अनुसार। तो क्या लिख सकते हैं, 10:8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद समानुपात x/48, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग करेंगे, बीच वाला का गुणा बीच वाला से, ठीक है, बाहर वाला गुणा बाहर वाला से। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे x, बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 48 गुणे 10। चाहे तो आप लोग 10 गुणे भी 48 कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं इधर, क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा बराबर, ठीक है, इधर 48 गुणे 10 हो जाएगा। अब x का मान हम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 गुणे 10 बट्टा में कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 8 है 8 छक 48, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया, x बराबर, नीचे कुछ नहीं है तो 8 6 दाह में 60, ठीक है, 6 दाह में 60, क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो कितना किलोमीटर समय हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 60 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है, ठीक है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटा बुनना होगा, ठीक है। तो एक तरफ दिया हुआ है कितना समय कितना दिया हुआ है, 4 घंटा, ठीक है। 4 घंटे में बुनाई करती है, कितना दिन लगता है, 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक तरफ दिन लिख लिया और एक तरफ समय लिख लिया ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो क्या करती है कि 8 दिन में, ठीक है, दिया हुआ है कितना, 8 दिन में, 8 दिन में, और समय कितना दिया हुआ है, 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटे बुनाई करती है। उसके बाद दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है कि 6 दिन दिया हुआ है, ठीक है, समय में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह इसको क्या करेंगे, एरो का तीर लगा लेंगे ताकि आप लोग को पता चलेगा। चलिए मैंने इसको कर लिया, फिर उसी तरह अनुपात के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम क्या मानेंगे, इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:6, ठीक है। इसको समानुपाती में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा x, ठीक है, x/4 हो जाएगा।
इसको फिर उसी तरह पुराने ही नियम से करेंगे। बीच वाला का गुणा बीच वाला से हो जाएगा और बाहर वाला का गुणा बाहर वाला से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर उसी तरह करते हैं। 6 गुणे x हो जाएगा बराबर में इधर क्या हो जाएगा 8 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम 6x कर लेंगे। हाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणे के यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 8 गुणे 4 बटा में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसको घटाते हैं 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। ठीक है, हो गया। चलिए इसको इधर लिखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 दूनी के 16 हाँ बटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको और छोटा करना है हमको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे हम। आइए भाग देते हैं इधर साइड में। ठीक है, इधर साइड में भाग देते हैं, तो 16 3 तो क्या हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, इधर 1 आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 सही 1 बटा में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बनाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 घंटे मानते हैं, 5 घंटे 5 घंटे 1। ठीक है, मेरा 1 था और उसमें गुणा कर देंगे कितना का 60 का, क्योंकि घंटा है ना तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो 3 नीचे क्या है 3, तो 3 एकम 3 3 दूनी के 6, ये हो गया 20। तो पूरा कितना हो गया x बराबर 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे 20 मिनट समय लगेगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 6 मजदूर 7 दिन में कमरा बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया मजदूर लिख लिया दिन लिख लिया। ठीक है ना, तो बोल रहा था क्या 6 मजदूर। ठीक है, 6 मजदूर 7 दिन में कैमरा को बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरफ तो 21 मजदूर कितने दिन में कैमरा को बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको दिन नहीं दिया है तो x मान लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह क्या करेंगे इसको तीर लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ तीर लगाएंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे जैसे लिखे हैं पिछली बार इसे लिखते हैं 6 अनुपात क्या हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे समानुपात हो जाएगा और यहाँ पे क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है तो यक्स अनुपात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे इसका गुणा बीच वाले से गुणा होगा, बाहर वाला का गुणा बाहर वाले से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम क्या, इसको लिख लेंगे 21 गुणे यक्स। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बराबर और यहाँ पे 6 गुणे 7 हो जाएगा। इधर इसको हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको हम गुणा करेंगे तो 21 x हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 6 गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं x बराबर क्या हमारा हो जाएगा 6 गुणे 7 बटा में 21। ठीक है, इसको कटा देंगे 7 एकम 7 और 7 तरीके 21 और 3 एकम 3 3 दूनी के 6। ठीक है, ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, तो x बराबर क्या बचा x बराबर 2, तो ये मेरा क्या हो गया यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना समय लगेगा उसको 2 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया है क्या, 45 दिन में 45 आदमी 27 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, उस काम को। तो 21 आदमी। चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तरफ मैंने क्या कर लिया, एक तरफ आदमी डाल दिया और एक तरफ दिन डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45 आदमी थे, ठीक है, 45 आदमी थे, 45 आदमी 27 दिन में पूरा काम करते थे, ठीक है, कर दिया मैंने। और फिर बोल रहा 81 आदमी थे, तो कितना दिन में पूरा करेंगे उस काम को, तो वहाँ पे हम x मान लिए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो फिर वही नियम, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम एरो बना लेंगे। एरो बनाते हमारे दिमाग में आ जाएगा आसानी पूर्वक क्वेश्चन करने का तरीका। तो 45 अनुपात क्या लिखेंगे, 81 लिखेंगे और समानुपात यक्स, ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर से जा रहा है ना, तो 27। अब फिर वही नियम, ठीक है, ऊपर का बीच का गुणा बीच से, नीचे का गुणा नीचे से, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं यक्स गुणे 81। आप चाहे तो 81 गुणे एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अच्छा लगे आप। अब देखिए 45 गुणे 27, आप 27 गुणे 45 भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन। 45 गुणे 27, ठीक है। चलिए इसको इधर थोड़ा बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 81x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 गुणे 27 हो जाएगा। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो 45 गुणे 27 बट्टा में 81, ठीक है। तो 27 इकाई 27, 27 तियाँ 81, 27 इकाई 87 तियाँ 81, ठीक है। ये भी तो कट जाएगा 3 से, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, 3 पचे 15। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, यक्स बराबर मेरा क्या बचा, इधर कुछ ही नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ 15 बचा। तो हम इसी को मान लेते हैं, क्या मेरा कितना दिन हुआ, तो मेरा 15 दिन। समय कितना लगेगा भैया उसको, तो देखिए 81 आदमी वाले को समय लगे, दिन कितना लगेगा, तो 15 दिन लगेगा। यही आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6वां नंबर। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कर लिया, एक तरफ चाल कर देंगे और एक तरफ घंटा किलोमीटर प्रति घंटा समय में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए समय कितना लगा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल से, मतलब चाल क्या हो जाएगा 40, समय कितना हो जाएगा 3 घंटे में पहुँचती है, तो 3 घंटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरफ दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है चाल कितना 30, तो हमको यहाँ पे क्या है समय नहीं है, तो समय हम एक्स मान लेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो मेरा दिया था कितना 40, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 3 घंटे में पहुंचता है। दूसरी तरफ क्या है 30 किलोमीटर प्रति चाल से, ठीक है। अब उसको हमको समय पता नहीं है, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे। फिर उसी तरह एरो लगाएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है, इस तरह। और इसको हम बनाते हैं, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसी तरह 40 अनुपात, ठीक है, 30 हो जाएगा। यहाँ पे समानुपात हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इधर ऊपर जा रहा है तो x अनुपात 3, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा बीच वाला का गुणा बीच वाले से, बाहर वाला का गुणा बाहर वाले से। अब इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 गुणे x बराबर में क्या हो जाएगा इधर 40 गुणे 3, ठीक है। इधर हम लिखते हैं, चलिए आइए। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
30 एक्स हो जाएगा बराबर 40 और गुणे 3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 3 बटा में कितना 30। ठीक है, चलिए कटा देते हैं इसको। 3 का 3, 3 हमें 30। ठीक है, अब इसको 1 0 से 0 कटा देंगे, चाहे आप 10 का 10, 10 चौका 40। तो हमारे पास क्या बच गया एक्स बराबर 4। तो हमारा ये क्या हो गया समय हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कितना और समय लगेगा तो 4 घंटे लगेगा। ठीक है, 4 घंटे, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए